Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. This is a drama review जो कि ड्रामा अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ इसी वीक और वो था सबका फेवरेट और कभी मैं कभी तुम। सो आई थिंक ये ड्रामा लाइक बहुत ज़्यादा इसकी रेटिंग आई है और सब ही को पसंद आया है। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी देर बाद मुझे लगता है ऐसा कोई ड्रामा है जो कि रेटिंग के लिहाज से तो था ही बहुत हाई लेकिन क्रिटिकली एक्लेम्ड भी था। वरना नॉर्मली ड्रामे आते हैं जो कि रेटिंग्स इनकी बहुत हाई होती है बट क्रिटिक्स उनको इतना कोई पसंद नहीं करते। लेकिन ये ड्रामा दोनों लिहाज से बहुत अच्छा था। इस ड्रामा वाज रिटन बाय फरहत इश्तियाक। अगर आप लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको फरहत इश्तियाक का पता होगा। उन्होंने हम सफ़र भी आई थिंक उन्होंने ही राइट किया था और यकीन का सफ़र भी। इसके अलावा नावल्स में उनकी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। जो बच्चे हैं संग समेट लो भी उनका नावल है और उसके ऊपर तो अब नेटफ्लिक्स सीरीज़ भी आएगी पाकिस्तान की जो कि पता नहीं कब आएगी क्योंकि काफ़ी देर से मतलब लिस्ट में है। और तो वो बहुत अच्छी राइटर है और आई थिंक सभी उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस तो थी इस ड्रामे के साथ। वैसे भी फाद मुस्तफ़ा का कम बैक हो रहा था आफ्टर सो मैनी ईयर्स। सो आई वाज लाइक ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हानिया आमिर के बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि हानिया आमिर के सब बहुत ज़्यादा दीवाने हैं तो वो उनका तो फैंडम वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल ये ड्रामा स्टार्ट इसका इतना हिट नहीं था गया, तब इतने व्यूज़ नहीं थे आ रहे बट ग्रेजुअली इतने ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली किसी ऐसी चीज़ को अप्रिसिएशन मिली है जो कि डिज़र्व करती है। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन द होल टीम। और अब लास्ट एपिसोड की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी। सैड एंडिंग होगी तो कैसे होगी, दोनों में से कोई मर जाएगा, मुस्तफ़ा मर जाएगा या फिर क्या होगा सारा सीन। तो एयर वाइवर ने एक चीज़ क्या की कि उन्होंने एक क्लिप वायरल किया जो कि आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी तो आप लोग देख लेना। जिसके अंदर मुस्तफ़ा जो है वो लाइक फाद मुस्तफ़ा उनका कोई सीन शूट हो रहा है और वो वीडियो ऐसा लग रहा है कि छुप के बनाई गई है जिसके अंदर उनका गुड डेथ सीक्वल शायद शूट हो रहा है। और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि लाइक मैं एक ही बार गिरूँगा, दोबारा नहीं गिरूँगा। साथ साथ वो कोई गाना गा रहे हैं कि मैनू विदा करो ये वो। और वो वीडियो निकालो, थोड़ा ब्लड निकालो यार बदर मैं एक बार गिरूंगा, बार बार नहीं गिरूंगा यार, चला लो बस। ओके ओके जैक्सन, ओके चलो जी स्टैंड बाय। यही और जैक्सन यहाँ यहाँ पे तुम वहाँ पे चले स्टैंड बाय। भाई देख लेना यार, बार बार ना करा। एक्शन। नीचे जाओ, पेज पे जाओ। एंड कट। हालांकि वैसा कुछ था ही नहीं, इन्होंने सिर्फ एक स्टंट किया था और मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज़ से। आई थिंक मज़े की चीज़ थी कि आपने अवाम की क्योंकि इतनी ज़्यादा वैसे ही आप सारे हुक्ड हुए थे उस चीज़ से, दरमियान में आपने ये भी कर दिया। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता, बहुत कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ड्रामा इन्होंने लास्ट एपिसोड दोबारा शूट की हो, कुछ इस तरह की हो, स्टोरी चेंज की हो, बट आई डोंट थिंक सो। उन्होंने जिस तरह से पूरी चीज़ कन्वे किया ना, वो शुरू से बात कर रहे थे 7 स्टेजेस ऑफ लव के बारे में और अब वो जिस स्टेज में गुजर के उन्होंने दिखा दिया था और अब जो लास्ट स्टेज जो रह गई थी वो मौत थी। तो उन्होंने एंड पे जब एंडिंग की, उन्होंने हैप्पी एंडिंग की और उन्होंने जब वो सारे टाइटल्स दिखाए तो उन्होंने मौत का वो बदल के ऊपर ज़िंदगी लिख दिया। तो आई थिंक यही शायद कॉन्सेप्ट था ड्रामे का कि राइटर और टीम यही बताना चाहती थी कि इट्स नॉट अबाउट डेथ, इट्स अबाउट लाइफ, कि आपको ज़िंदगी मिल जाती है। तो वो जिस तरह से उन्होंने किया उससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये ड्रामा रीशूट हुआ है। यही कॉन्सेप्ट था, यही उनका मैसेज था, वो शुरू से इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे थे और यही एट द एंड उन्होंने किया था। यार क्रेज़ी लाइक अवाम बहुत पागल हुई और सब ने लाइक काफ़ी ज़्यादा सिनेमास के ऊपर रश था और लोगों ने जाके देखा भी और सब अच्छा गया। मतलब थोड़ा सा हानिया मेरे को मैंने मिस किया था, आई फील लाइक अगर वो भी प्रीमियर पे होती तो मज़ा आता, बट इट्स ओके। और एंडिंग भी बहुत अच्छी थी। स्पेशली मुझे वो जो लास्ट कुछ मिनट थे ना जिसमें उनके स्टिकी नोट्स आ रहे थे, उनकी पिक्चर आ रही थी और जैसे उसका लैपटॉप आता है साथ उसकी बुक्स पड़ी हुई होती हैं,
दोनों के लाइक शेड्स लटकी हुई होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा मैं डाउट में थी कि यार ये मतलब अब इधर ही रहेंगे इसी घर के अंदर जो उनका फ्लैट था, या फिर वो नया जो उसने घर लिया उधर जाएंगे, बट वो थोड़ी कन्फ्यूज थी। बट इट्स ओके। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रुबाब का कोई सीन ही नहीं दिखाया हमें, तो रुबाब का आई फील लाइक क्लोजअप हो गया था उससे पिछली एपिसोड में, कि उसने सारा अपने वो जो डील था उसको वो करा करू के उसके बाद अब वो बस चली गई है वेकेशन पे, बाहर चली गई है घूमने फिरने। और कुछ लोग कह रहे थे कि उसके साथ क्यों नहीं बुरा हुआ, क्योंकि उसने बुरा किया था। एक तो ऐसा लगता है कि उसके साथ बुरा हो गया है, जो उसके हस्बैंड ने देखो उसको ट्रीट किया है, उसको बिजनेस में भी उसको मतलब धोखा दिया, तो यही उसके साथ, यही उसकी इतनी सज़ा थी। और वैसे भी उसने कोई बहुत बुरा हरकत की नहीं थी कि जिसकी उसको इतनी सज़ाएं मिलती और मिलती ही रहती। उसकी मुझे एक ही हरकत आई फील लाइक बुरी थी जो उसने की थी, जो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। बाकी अदरवाइज आई डोंट थिंक सो उसने कुछ ऐसा किया था, तो उसके लिए वो काफ़ी था और ठीक था। बाकी हाँ, अदील का वैसे नहीं दिखाया कि फिर उसका क्या बना, वो जेल से उसको निकाल दिया, वो आगे कहाँ जाएगा, तो उसका क्या सीन था ये। बट इट्स ओके। आई थिंक मैं लास्ट एपिसोड में इतनी ज़्यादा हुक थी शर्जीना और मुस्तफ़ा से कि अब क्या होगा तो मुझे या दिमाग में ही नहीं रहा कि बाकी भी करेक्टर है। एनीवेज, इट वाज अ लवली एपिसोड, अ फैंटास्टिक ड्रामा, एंड मैं चाहती हूँ कि सबका कम बैक, स्पेशली लाइक फाद मुस्तफ़ा का तो होता रहे, क्योंकि वो करते नहीं है ड्रामे। तो अभी भी उन्होंने आई थिंक कोई 10-12 साल बाद शायद कोई ड्रामा किया, इससे भी ज़्यादा। सो आई होप कि उनका आगे भी ड्रामा कोई आ जाए। एंड या, इट वाज द video guys. If you like my video, subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video. Bye bye.